हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स। यस, ट्रायंगल चैप्टर आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब आपको पढ़ना है उसका कंटिन्यू पार्ट। यस, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल। क्या आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में डिफरेंस क्या है, और ये दोनों ही टाइप के ट्रायंगल्स हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे फिगर्स देखे होंगे जो देखने में एक से लगते हैं। उन फिगर्स को हम सिमिलर कह सकते हैं, पर क्यों? कौन से पैरामीटर हैं जिसके बेस पर हम उन दो फिगर्स को सिमिलर कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल का ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी 2 सेंटीमीटर है भाई, ए सी 3 सेंटीमीटर है और बी सी 4 सेंटीमीटर है। एक और ट्रायंगल है मेरे पास, पी क्यू आर। यहां पर पी क्यू जो है वो 1 है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी क्यू क्या है भाई हमारा? 1 सेंटीमीटर है, जबकि ये मेरे पास है 1.5 और ये मेरे पास है 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो किसमें है? प्रोपोर्शन में है, यानी रेशो जो है वो इक्वल है, तो वो दो ट्रायंगल होंगे सिमिलर। चलिए चेक कर लेते हैं भाई। यहां पर अब मैं देखो जरा, इसके अंदर देखिए, यहां पर मेरे पास है ए बी है भाई 2, और यहां से देखिए पी क्यू मेरे पास है 1, तो ए बी बाय पी क्यू 2/1 हो गया। अब जरा देखो ए सी बाय पी आर देख लेते हैं, पी आर। तो ए सी मेरे पास है 3 और ये है 1.2 1.5। क्लियर है? अगर मैं इसको सोल्व कर लूं तो भाई ये कितना आ जाएगा कैंसिल करके? सिंपल है, ये कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आप तीसरा देखिए, तीसरे वाला। तीसरी साइड क्या है भाई? यहां पर है हमारे पास बीसी और यहां पर मेरे पास है क्यू आर। फिर से देखो भाई, ये 4 है और ये 2 है, इसको भी सोल्व कर लें तो ये 2 आ रहा है। तो आप यहां से नोट करें, ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर और बी सी बाय क्यू आर इन प्रोपोर्शन इक्वल है। देखो भाई जरा, ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर। और कितना है भाई? सारे के सारे 2/1 है। और अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो ऐसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर हो गया? तो दो मोटे मोटे कंडीशन है। पहला, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are equal. Second, if their corresponding sides are in proportion, or you can say ratio of corresponding sides are equal. So we will say two triangles are similar. For triangles, similarity means that the angles are equal and the sides are in the same ratio. क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट भाई, ट्रायंगल के सिमिलरिटी का साइन क्या है? सिमिलरिटी का साइन हमने क्या बताया भाई? कुछ एस टाइप का बताया है। ये सिमिलरिटी का साइन है। और कंडीशन क्या है? देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। सेकेंड कंडीशन क्या है? रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल।
तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। एग्जाम्पल। अब यहां पर इन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, जबकि मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल समझा चुका हूं। कहता है भाई हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, भाई आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और एंगल क्या होते हैं? वो भी इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम रख लेते हैं भाई ए बी सी। ठीक है, एक और ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। लो जी, ये ले लिया हमने पी क्यू आर। नाम तो दिया नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं। कहता है टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो भाई इसकी साइड कह रहा है कि 3 ले लो और इसकी ले लो भाई 6। ले लिया आपने। अब देखिए इनका कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या है। यहां पर हमारे पास है P बाय क्यू अपॉन में ए बी। तो देखो भाई ये 3/6 है, कितना आ रहा है? 1/2। अगर आप कोई और साइड का रेशियो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। देखो बी सी, ये ले लीजिए आप पहले इधर से क्यू आर बाय बी सी, तो ये भी हमारे पास आ रहा है भाई 1/2। तो टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों सिमिलर है? सिंपल, उनके साइड का रेशियो भी इक्वल होता है और उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। चलिए इस एग्जांपल से हमने फिर से अपना क्लियर कर लिया कंसेप्ट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ ट्रायंगल, इंपोर्टेंस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या है? देखिए जो सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है वो हमें हेल्प करता है हाइट एंड डिस्टेंस इनडायरेक्टली, यानी इट हेल्प्स टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस इनडायरेक्टली। अगर आपको किसी बॉडी का डिस्टेंस निकालना है, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी है, तो आप सिमिलर ट्रायंगल्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। दूसरा, टू अंडरस्टैंड मैप, स्केल्स एंड मॉडल्स, तो ये आपको हेल्प करेगा मैप के स्केल्स को समझने में और उनके मॉडल्स को। तीसरा, सॉल्विंग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली, तो जो आपके ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप 9th क्लास की कह लें, 10th क्लास की कह लें, या उससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो लाइफ में आती हैं ज्योमेट्रिकल, उनको सोल्व करने में सिमिलर ट्रायंगल आपको हेल्प करता है। प्रूव इंपोर्टेंट थ्योरम इन ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिनको प्रूव करने में सिमिलर ट्रायंगल अपना रोल अदा करती है। समझ गए? तो चलिए अगला देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है। सिमिलर फिगर्स आर ट्रायंगल्स। ध्यान रखिएगा, जो सिमिलर फिगर्स हैं आर ट्रायंगल्स, ये हम कह तो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कॉपी के अंदर लिखने से पहले आपको ब्रैकेट में बताना पड़ता है भाई। अब वहां आप ये नहीं कह सकते कि सिमिलर फिगर है इसलिए वो सिमिलर है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको क्राइटेरिया बताने हैं कि किस क्राइटेरिया से दो सिमिलर फिगर सिमिलर होती हैं। थोड़ा सा वेट करें। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आर AA, SAS और SSS। यानी अगर दो फिगर हैं आपके पास, दो सिमिलर फिगर है, अब वो सिमिलर है या नहीं है, उसके लिए आपके पास 3 क्राइटेरिया। अब ये 3 क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं भाई? मान लेते हैं ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल आपके पास है PQR। अब देखने में तो सिमिलर फिगर लग रहे हैं, लेकिन इनको हम सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास 3 में से कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए। वो 3 क्राइटेरिया क्या है? पहले 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला क्राइटेरिया, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ 2 ट्रायंगल्स शुड बी इन प्रोपोर्शन, राइट? यानी रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड शुड बी इक्वल। समझिए कैसे? अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है भाई, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है,
अब आप जरा देखिए, आपका ए बी बाय पी क्यू और भाई पी क्यू हो गया। अब देखिए बी सी बाय क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। देखो क्या आ रहे हैं, सोल्व करके देखिए, सारे के सारे आपके रेशियो जो हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 1/2 के। तो अगर किसी भी दो फिगर के अंदर तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ जाता है, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ जाता है, तो वो दो ट्रायंगल हम कहेंगे कि सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है ये वाली क्राइटेरिया? दूसरा क्राइटेरिया, अब दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है भाई, अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है भाई आपके पास ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल आपके पास है पी क्यू आर। अब मान लो तीनों साइड का रेशियो इक्वल ना हो, तो भाई कैसे होना चाहिए फिर, समझिए। अगर मान लेते हैं कि भाई यहां पर एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो है इक्वल, मैं यहां लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए कि भाई ये कितना है, 60 डिग्री है, मान लो ये भी 60 डिग्री है, और ये 2 है और ये 3 है, और भाई ये हमारे पास 4 है और ये मेरे पास 6 है, और ये मेरे पास भाई गिवन नहीं है, हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अब आप देखें यहां पर हमारे पास इन दो ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, अगर मैं देख रहा हूं, देखो भाई इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे पहले देखो ए सी और पी क्यू का रेशियो, ए सी बाय पी क्यू दैट इज 2/3। अब इसके बीच में जो एंगल आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बीच का एंगल देखिए, एंगल सी इधर और भाई एंगल क्यू इधर कितना है, 60 डिग्री है। जब आप ये वाली साइड देख रहे हैं तो आपके पास BC इधर और RQ इधर, ये आ रहा है भाई 4/6, इसको भी सोल्व कर लेते हैं तो ये कैंसिल होकर के आ रहा है 2/3। अब आप पॉइंट नोट करो कि भाई आपको दो साइड का रेशियो दिख रहा है इक्वल है, तो अभी अभी मैंने बताया था तीन साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब कोई बात नहीं भाई, तीन साइड के रेशियो इक्वल नहीं है तो दो की है ना, अब दो के बीच में आने वाला एंगल अगर इक्वल आ जाए तो भी आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और देखो भाई एंगल सी और क्यू तो है, देखो इसके और इसके बीच में आ रहा है ना, देखो, तो हम कह सकते हैं बाय SAS क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया है ये, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, दिस ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, और क्राइटेरिया कौन सा है, SAS। तो भाई पहला क्राइटेरिया हमने सिखाया आपको, जहां पर तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर। अब आपके पास अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल ना हो तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास दो साइड का रेशियो और एक एंगल उनके बीच में है वो इक्वल आ जाए तो उसको भी हम कह सकते हैं बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तीसरी बात, अब रेशो आपके पास है नहीं, साइड के रेशो नहीं है, तो क्या करें भाई ऐसे केस में, तो तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है जरा देखिए। फिर ले लेते हैं भाई हम दो ट्रायंगल डिफरेंट से, ये मेरे पास ट्रायंगल है PQR और एक और ट्रायंगल है मेरे पास ABC, ABC। अब यहां पर आपको साइड्स नहीं पता है,
बट इस केस में एग्जाम्पल के लिए हमें एंगल पता है। भाई ये एंगल आपको दिया गया 30 डिग्री, 60 ले लेते हैं, चलो 30 ले लेते हैं, ठीक है। और भाई ये एंगल दे दिया आपको लेट्स से 50 डिग्री, ये एंगल भी आपके पास है 30 डिग्री और ये एंगल आपके पास है 50 डिग्री। अब साइड का रेशो तो आप बता नहीं पा रहे हैं, तो यहां पर तीसरा क्राइटेरिया, अगर दो ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो एंगल अगर इक्वल हैं तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया है भाई? ये ए क्राइटेरिया। तो ये मेरे पास हो गया भाई, देखो जरा, एंगल P इक्वल्स टू एंगल A और एंगल R इक्वल्स टू एंगल C। कितना है भाई? ये 50 और ये 30। और जब दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल आ जाएं तो ऐसे ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो सिमिलरिटी के लिए आपके पास तीन क्राइटेरिया हैं, SSS, दूसरा SAS और तीसरा AA यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए। चलिए जी, उसके अलावा आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट हर साल आ ही जाती है, या तो ये खुद आ जाती है थ्योरम या इस पर कोई क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अब आपके सिलेबस में नहीं है, यानी ये आपको अब नहीं पढ़ना है। उसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, ये भी आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया है, तो अब आपको ये भी नहीं पढ़ना और आपकी बुक में है भी नहीं। पुरानी बुक्स में होता था, तो ये आपके नहीं पढ़ने हैं। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। What is difference between congruent triangle and similar triangle? भाई अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रायंगल्स में, congruent ट्रायंगल में और सिमिलर ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है। 9th क्लास में आपने congruent ट्रायंगल को बड़े अच्छे से पढ़ा था, अब 10th क्लास में आपको सिमिलर ट्रायंगल पढ़नी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करते हैं तो सेम शेप एंड सेम साइज। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर जो शेप्स होती हैं वो सेम होती है और उनके जो साइज होते हैं वो भी सेम होते हैं। समझ गए? जबकि सिमिलर ट्रायंगल में सेम शेप बट साइज में बी डिफरेंट। जैसे आप देखिए, ये शेप आपको सेम लग रही होगी, लेकिन इनके जो साइज हैं वो क्या है? डिफरेंट है। ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इनकी आप शेप अगर देख कर बताएंगे तो बताएंगे सर ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बट इनकी शेप जो है वो क्या है? डिफरेंट। तो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर शेप सेम रहती है और साइज डिफरेंट। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तो शेप भी सेम होगी और उनके साइज भी सेम होंगे। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। देखो यहां पर आप देख करके ही बता सकते हो सर ये सेम, इनके तो साइज भी सेम है, साइड भी इक्वल ही आ रही है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? ऑलवेज ऑलवेज इक्वल होती हैं। जबकि सिमिलर ट्रायंगल के अंदर साइड का रेशियो इक्वल होता है। साइड किस में होती है? प्रोपोर्शन में होती है। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है भाई, और ये 3 है, ये 6 है, और ये 4 है, तो ये 8 है। समझ में आ गया? यस। तो डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल के। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
fill in the blanks using correct word given in the brackets। आपको ब्रैकेट में आंसर दिया गया है, इन दो में से कोई एक करेक्ट आंसर है, आपको उनमें से सिलेक्ट करना है। कहता है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। यस, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। देखिए जरा, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, और भैया ये भी एक सर्कल है। इन सभी सर्कल को आप देखिए, दीज आर सिमिलर। साफ साफ दिख रहा है आपको, ये इक्वल तो है नहीं ना, बट दीज आर सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। यहां पर आप सिमिलर पे टिक लगा सकते हैं या फिर सिमिलर आंसर में लिख सकते हैं। लो जी, ये हो गया जी आपका सिमिलर। क्लियर। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। भाई ये मेरे पास स्क्वायर है, देखो एक स्क्वायर ये है मेरे पास, एक स्क्वायर मेरे पास ये है, और भाई एक और स्क्वायर है, मान लीजिए ये वाला। आपको क्या लग रहा है, ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? देखो यहां पर एक बात समझे, ये साइड इसके इक्वल तो है नहीं। आप कह सकते हैं भाई ए बी जो है वो पी क्यू के तो इक्वल है ही नहीं, और जब साइड इक्वल नहीं होती है तो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? लेकिन क्योंकि फिगर जो है सिमिलर हैं और स्क्वायर्स हैं, तो आप देख सकते हैं भाई ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, 90 है, 90 है, 90 है। और जब एंगल इक्वल होते हैं, कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाता है, सिमिलरिटी हो जाती है। सिंपल। तो हम कह सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? देखो भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो मान लो ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पर ए बी ए सी के इक्वल है, और एक और मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है पी क्यू आर। और यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं तो इसमें भाई पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। यही होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप देखो, क्या ए सी पी क्यू के इक्वल है? नहीं है। क्या ए बी पी आर के इक्वल है? नहीं है। तो क्या इन दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल दिख रही है आपको? नहीं। कोई भी जब साइड इक्वल नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब ये साइड इक्वल नहीं है तो एंगल भी इक्वल होने वाले नहीं है। तो इसका मतलब ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। दूसरी तरफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर मेरे पास कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम है ए बी सी, और दूसरी तरफ मेरे पास एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम है पी क्यू आर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आप जानते हैं ना भाई, सभी एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्री के। 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 है भाई इसका, ये भी 60 है, और ये भी 60 है। और जब दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल होते हैं सिमिलर। तो यहां तो भाई साफ साफ दिख रहा है, दो एंगल क्या, तीन एंगल इक्वल हैं। तो ऑल आंसर क्या बनेगा? यस, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस। रॉन्ग आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। भाई पॉलीगन तो जानते हो ना, कोई भी जिसके दो से ज्यादा साइड होती है उनको पॉलीगन कह देते हैं। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। ये दो पॉलीगन है, लेट से हम दो बना लेते हैं, चलो हेक्सागन बना लेते हैं। लो भाई हेक्सागन बना लिया, एक ये बना लिया, एक और बना ले, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं। लो जी, ये बना लिया जी हमने बड़ा।
और भाई इनके नाम भी रख देते हैं अलग अलग। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, और ये भाई पी क्यू आर एस टी, और ये यू। अब कहता है टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। ये पॉलीगन सिमिलर होंगे, कब होंगे भाई? आपको मैंने क्राइटेरिया बताया हुआ है, ध्यान रखिए। अगर आपको क्राइटेरिया याद है ना तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होने चाहिए? यस, इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इक्वल। तो भाई यहां पे फटाफट इक्वल लिख देते हैं, कलर चेंज कर दो। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने चाहिए इक्वल। ये क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं, ए क्राइटेरिया। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑलवेज कैसी होनी चाहिए सिमिलर ट्रायंगल में? प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हमारा आंसर हो गया प्रोपोर्शनल। लो जी, इस क्वेश्चन के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर फिगर्स। आपको भाई दो अलग अलग एग्जांपल देने हैं। तो अभी अभी आप कई क्वेश्चन सोल्व करके आए हो, फटाफट बता दो भाई। देखो भाई, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना हमारे पास, तो वो ऑलवेज क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। अभी तो पढ़ा है हमने, इसका नाम रख दिया ए बी सी और ये पी क्यू आर। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं टू टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो एक आंसर तो ये हो गया भाई हमारा, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। एक एग्जांपल हो गया भाई। यहां पे लिखा था सिमिलर फिगर, देखो फिगर सिमिलर है ना। दूसरा भी हमने सोल्व किया था, एक भाई स्क्वायर वाला केस सोल्व किया था ना, स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अगेन आप कह सकते हैं टू, चल भाई चल, ये अक्सर रुकता है भाई यहां पर। टू स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइड्स are always similar। लो भाई, हमने दो एग्जांपल देने थे जहां पर सिमिलर फिगर हो। फिगर तो देखो सिमिलर है ना दोनों, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर है? तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं सेकंड पार्ट में, नॉन सिमिलर फिगर्स। भाई जो नॉन सिमिलर फिगर हो और क्या हो, क्या हो भाई? कहता है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। यहां पर सिमिलरिटी की बात नहीं करी है, सिर्फ नॉन सिमिलर फिगर है। कोई भी बना दो जो तुम्हारा मन करे भाई। लो जी, ये हमारे पास एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है, एक आप जो है रेक्टेंगल बना दो, कोई भी बना दो। तो ये हमने एग्जांपल दे दिया, समझ में आ गया? ये पेयर्स हैं जो कि क्या हैं? डिफरेंट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। और भाई सिमिलरिटी बताने में तो अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, फटाफट बता सकते हैं। क्राइटेरिया आपको सारे याद हैं, क्राइटेरिया सारे याद हैं, तो बता दो भाई फिर फटाफट। देखिए यहां पर आप, ये क्वाड्रिलेटर है ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, तो नाम लिख लो पहले भाई। इन क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस एंड दूसरा क्या है भाई? ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब आप देखो यहां पर साइड्स के रेशियो इक्वल हैं या फिर एंगल्स इक्वल हैं या फिर दोनों में है। तो चलिए साइड देखते हैं। देखो यहां हमारे पास है पी क्यू
और यहां पर है ए बी। अगर मैं देखूं पी क्यू और ए बी का जो रेशियो आ रहा है वो 1.5 डिवाइड बाय 3 आ रहा है, यानी मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये आ रहा है जी 1/2। दूसरी तरफ मैं दूसरा रेशियो देखूं अगर क्यू आर और बी सी का, क्यू आर कोरस्पोंडिंग साइड्स लेनी है, ध्यान रखिए ये ले रहे हैं तो यही लेंगे इधर, यानी यहां पर पहचान लिया करो, अगर इधर से पी क्यू लिया है तो यहां पर भी ए बी लेना पड़ेगा, यहां पर क्यू आर लिया है तो यहां पर बी सी लेना पड़ेगा, यहां आर एस लिया है तो यहां पर सी डी लेना पड़ेगा, अगर यहां एस पी लिया है तो आपको यहां डी ए लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो भाई अब ले रहे हैं हम क्यू आर यहां से, तो वहां से हम क्या लेंगे बी सी। तो भाई क्यू आर हमारा कितना है 1.5 और ये 3 है, तो इसको भी सोल्व कर लेंगे तो ये भी 1/2। अब तीसरा या तो कोई एंगल मिल जाए या फिर हमें कोई साइड का रेशियो इक्वल मिल जाए। तो भाई एंगल तो देखो हो नहीं सकते, यहां पर देखिए ये तो एक स्क्वायर है जबकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल का पता नहीं है। ठीक, तो आइए तीसरी साइड ले लेते हैं भाई। तीसरी साइड उसमें एस आर है और वहां पर सी डी इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय 3, तो ये भी 1/2 है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सिमिलर है क्वाड ए बी सी डी के। क्यों है भाई? यस, देखो जरा साइड साइड साइड, यानी साइड के रेशोज इक्वल हैं, इसलिए हम लिखेंगे एस एस एस। क्वेश्चन में पूछा था स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, तो भाई आप क्या कहेंगे? यस, दीज आर सिमिलर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।